हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है इस बात का आइडिया तो आपको वीडियो का थंबनेल देख के ही लग गया होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो 3 डिजिट नंबर्स का किस तरीके से आप क्यूब निकालोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 3 टाइप के नंबर्स लेंगे जो कि नंबर्स होंगे हमारे 100 से लेके 1000 के बीच में। 100 से लेके 1000 के बीच में हमारे पास 3 टाइप के नंबर आएंगे जिसका कि हम क्यूब निकालना सीखेंगे, वो भी 3 अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर आता है वो आता है कुछ इस टाइप का नंबर, जैसे सपोज 109, यानी कि ऐसे नंबर जिनके बीच में 0 है, या फिर हो सकता है 509 हो या फिर 806 हो। तो इन टाइप के नंबर्स के लिए जो ट्रिक अप्लाई होने वाली है वो एक होगी। और जो दूसरे टाइप के नंबर्स होंगे हमारे पास वो होंगे सपोज जैसे कि 196 है या फिर हमारे पास है 289। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि किसी न किसी बेस नंबर के करीब हो, जैसे कि ये हमारे पास 200 के करीब है, ये हमारे पास 300 के करीब है। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे इन नंबर्स का क्यूब करने के लिए अलग ट्रिक होने वाली है। और फिर ऐसे भी नंबर्स आएंगे हमारे पास जो कि किसी बेस के करीब नहीं होंगे। सपोज इस टाइप का नंबर है आपके पास 542। ठीक, 600 के करीब है लेकिन इतना ज्यादा भी करीब नहीं है कि इसका जब हम क्यूब निकालने बैठे तो वो क्यूब एक डिजिट में निकल जाए। सपोज जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, 200 - 4 लिख सकता हूँ। तो ये वाली जो डिजिट है ये सिंगल डिजिट आएगी तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है 542 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 600 - 58। ठीक है, जब हम 58 का क्यूब निकालने बैठेंगे तो ये हमें ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा और वहीं पे हमें क्या होगा 4 का क्यूब निकालना इजी पड़ेगा लेकिन इसका क्यूब निकालना डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 100 से लेकर 1000 तक के जब हम क्यूब निकालेंगे तो 3 टाइप के नंबर्स रखे और उनके लिए अलग अलग ट्रिक्स हैं। ठीक है, इस वीडियो की मैं प्री रिक्विजिट की बात कर लेता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा वो अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 1 से लेके 20 तक के क्यूब पता होने चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा पता है तो अच्छी बात है, आप कैलकुलेशन को और फास्ट कर पाओगे, और अगर नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला हम नंबर लेते हैं 109। ठीक है, हमें क्या करना है 109 का क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब निकालने के लिए सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो 4 हमें बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, उसके बाद ये करना क्या है, इसको एक यूनिट मानना है और इसको एक यूनिट मानना है। हमें करना क्या है, इस 9 का क्यूब करना है। 9 का क्यूब करेंगे आएगा यहाँ पे हमारे पास 729। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब पता होनी चाहिए ताकि आप इसे इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप सबसे पहले क्यूब फाइंड करोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमने क्या किया, 9 का क्यूब करके सबसे पहले यहाँ लिखा। उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, इस 9 का करना है हमको स्क्वायर। 9 का करेंगे हम स्क्वायर और इनटू में करेंगे 1 और फिर इनटू में करेंगे 3। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81। 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 243। ठीक, उसके बाद हम करेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे 09 का एंड मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो यहाँ पे आता है 27। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इस 1 का क्यूब करके यहाँ लिख देना है। 1 का क्यूब करके यहाँ लिख दिया हमने। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो डिजिट है हमारे पास 9, इसका हमने यहाँ पे क्यूब करके यहाँ लिखा। फिर उसके बाद हमने 9 का स्क्वायर किया, उसमें 1 का मल्टीप्लाई किया और 3 का भी मल्टीप्लाई किया तो आ गया 243। फिर उसके बाद हमने 1 का स्क्वायर किया, 9 का मल्टीप्लाई किया उसमें और फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, आ गया 27। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली डिजिट है 1, इसका हमने क्यूब करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, 2 डिजिट लेनी है, हर एक ब्लॉक से 2 डिजिट लेनी है। यहाँ से लेंगे 29, 7 को आगे कैरी कर देंगे, 7 यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 250। तो यहाँ से लेंगे हम 50, 2 आगे कैरी करते हैं तो 27 में 2 ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 29। यहाँ हमने लिख दिया 29 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमारे पास 109 का जो क्यूब निकल के आता है वो आता है 1295029। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं आपके पास नंबर है यहाँ पे 901, जस्ट अपोजिट नंबर लिया है मैंने। तो ये जो ट्रिक है केवल इसी नंबर पे काम करेगी, दूसरे जो टाइप बताए मैंने नंबर के उस पे काम नहीं करेगी। ठीक, तो सिंपली करना क्या है, सबसे पहले इसको एक डिजिट माननी है और इसको एक डिजिट माननी है। ब्लॉक बनाए 1 2 3। ठीक, 1 का क्यूब करके यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर किया 1, 9 का मल्टीप्लाई किया और 3 का किया, आ गया यहाँ पे 27। अब 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 1 का मल्टीप्लाई किया 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा 243 और 9 का
का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 729। ठीक है, हर एक ब्लॉक से 2 डिजिट लेनी है, 2 डिजिट लेनी है। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो हो जाएगा 01। ठीक है, यहाँ पे आ गया 27, यहाँ से लेंगे हम 43 और यहाँ पे जो 2 है आगे कैरी हो जाएगा, तो इसको ऐड करते हैं 731। आगे यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है तो पूरी की पूरी डिजिट ले लेंगे यहाँ पे, तो ये ले लिया हमने 731 432 701। यहाँ हमारे पास क्या हो गया 901 का क्यूब। ठीक है, अभी जो मैंने नंबर्स बताया आपको और जो ट्रिक बताई वो तो पहली ट्रिक हुई। अब सेम नंबर के लिए मैं एक दूसरी ट्रिक और बता रहा हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। मैंने नंबर लिया था सबसे पहले 109 का क्यूब निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 9 का होल क्यूब। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक में क्रिएट करते हैं, 4 ब्लॉक्स बन गए। ठीक है, सिंपली करना क्या है, हमें 9 जो है हमारे पास, इस 9 का क्यूब करना है। 9 का क्यूब किया हमने, यहाँ लिख दिया 729। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आता है 27। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है और यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो 1 यहाँ लिखा 9 यहाँ लिखा। राइट साइड से सबसे पहले क्या करेंगे, 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 243। ठीक है, फिर उसके 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये आ गया हमारे पास 27 और हमें करना क्या रहेगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 00 है, 00 है तो हमें मतलब 2 डिजिट लेनी है। अगर यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं अगर 000 होते तो हम 3 डिजिट लेते। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास क्या 00 है तो हम क्या करेंगे 2 ही डिजिट लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट लेते हैं, तो 29 7 जस्ट आगे कैरी हो जाएगा, तो हो जाएगा 250 50 यहाँ पे ले लिया, 2 आगे कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 29 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1, तो इसका आंसर आता है 1295029। ठीक है, इस वाले मेथड से ये आया और इससे पहले जो मेथड हमने अप्लाई किया था उससे भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला जो नंबर है हमारा वो है 196। ठीक है, 196 का क्यूब निकालना है, यानी कि ऐसे नंबर जो क्या हो बेस के करीब हो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 चीज में इसको हम लिख सकते हैं, या तो हम लिखते हैं 100 प्लस 96। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 200 माइनस 4। ठीक है, हमें जो इजी पड़ेगा वो ये पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 96 का क्यूब निकालने बैठूंगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 4 का क्यूब 64, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मेथड को ही यूज करेंगे। तो सिंपली करना क्या है, 4 ब्लॉक फिर से क्रिएट करने हैं यहाँ पे। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इसका क्यूब करना है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे बट आगे थोड़ा चेंज है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हमने किया 4 का क्यूब 64 आ गया। अब हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो ये 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 यहाँ लिखा। पहली डिजिट ले लेनी है, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया और 4 को यहाँ लिख दिया। 24 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, तो हमारे पास कितना आता है 96। ठीक है जी, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 और 2 का करना है यहाँ पे क्यूब, ये आ गया 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस होएगा, ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस में लिखा है। अब हमें करना क्या है, उसी तरीके से ये भी माइनस में लिखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे। अब जब हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो उस 1 की वैल्यू जो है वो 100 के बराबर होगी। अगर मैं 2 कैरी लेता हूँ तो 200 के बराबर, 3 लेता हूँ तो 300 के बराबर, इस तरीके से। तो मैं 1 कैरी लूंगा, 100 के बराबर वैल्यू आएगी, तो 100 माइनस 64 करेंगे, तो 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 36 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे बचा क्या 95। ठीक है, निकालेंगे हम क्या 1, लेकिन उसकी वैल्यू रहेगी 100 के बराबर और 1 यहाँ से माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ पे आ गया 95। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 100। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे बचा हमारे पास 7। ठीक, अब चूंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 00 है, 00 है तो 2 डिजिट लेनी है हर एक ब्लॉक से, ये हमारे पास ब्लॉक बने हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36 ले लिया हमने, 95 ले लिया और ये हो गया 52 और ये हो गया हमारे पास 7 और ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम ट्रिक पे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर है कुछ इस टाइप का, बड़ा सा नंबर है 897 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिंपली सबसे पहले ब्लॉक क्रिएट करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 900 माइनस 3। उसके बाद हमें करना क्या है, 3 का क्यूब करके यहाँ लिखना है, तो ये आ गया 27। इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और यहाँ पे क्यूब है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो 9 3 जा 27 और 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81। ठीक, 9 और 3 है तो 9 और 3 यहाँ लिखा, 81 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 में, तो ये आ जाएगा हमारे
हमारे पास 243, फिर 81 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 729। उसके बाद 9 का हमें क्या करना है क्यूब करके यहाँ लिख देना है, तो वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 729। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो माइनस है उसको प्लस बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 100 के बराबर। 1 कैरी लेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी 100। 2 कैरी लेंगे उसकी वैल्यू आएगी 200। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 27। तो 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया 1 कैरी लिया है। 1 कैरी लिया है तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 242। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 कैरी लेते हैं अगर इधर तो 100 के बराबर होती है उसकी वैल्यू। 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे 8 कैरी लेंगे। 8 कैरी लेंगे उसकी वैल्यू 800 के बराबर आएगी। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और 7 7 तो 0 हो गया। यहाँ पे हमने 8 निकाल लिया है, 8 माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 721। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो हर एक ब्लॉक से 2 नंबर लेने हैं। 73 यहाँ से लेंगे हम 42 और 2 आगे कैरी कर देंगे तो हो जाएगा 73 और ये हो जाएगा 721। तो हमारे पास आंसर आता है 721734273 जो कि क्या हमारे पास 897 का क्यूब है। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर लेंगे जो कि एक बेस नंबर के करीब नहीं है, यानी कि जब हम उनका डिफरेंस करते हैं या फिर उनको आपस में सम करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर मिलता है जिसका क्यूब निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल वो भी देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास है 628, ये एक नंबर है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 700 माइनस 72। ठीक है, या एक तो तरीका ये है इसको लिखने का, दूसरा तरीका है 600 प्लस 28। अगर दोनों केस में देखें तो 72 का क्यूब निकालने में ज्यादा आसान होगा या फिर 28 का क्यूब निकालने में, जाहिर सी बात है 28 का क्यूब निकालने में ज्यादा आसान होगा, तो मैं इसको फॉलो करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक हमने बना लिए, करना क्या है 28 का क्यूब करके यहाँ लिखना है। अब 28 का क्यूब आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये क्यूब आपको याद भी नहीं है, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल रहा है, वहां पे आप जाओ और 2 डिजिट नंबर्स का कैसे क्यूब निकालते हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक से मैंने वीडियो में बता रखा है, आप जाके पहले उसे देखो और फिर इस वीडियो में आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ पाएगा, आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, तो 28 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 21952। ठीक, उसके बाद हमें करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें और यहाँ पे क्यूब है तो इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें। 28 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 में तो कितना आता है हमारे पास 168। 168 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो यहाँ पे आएगा 504। ठीक है, 6 हमने यहाँ लिख दिया, 28 हमने यहाँ लिख दिया। 504 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 का तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 14112। ठीक है, फिर 504 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो हमारे पास आ जाएगा 3024। ठीक है, अब करना क्या है, 6 का क्यूब करना है। 6 का क्यूब करके हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे प्लस है तो कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, माइनस होता तो इसे माइनस करते, इसे माइनस करते, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे 2 0 है, 2 डिजिट लेनी है, 52 लेंगे और 219 को आगे कैरी करेंगे। ऐड करते हैं 9 और 2 को ऐड किया 11, 112 3 हो गया। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, 14 ये आ गया। 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट हमने ले ली, 143 आगे कैरी हो गया, 143 आगे कैरी करते हैं, 43 7 हो गया, 42 6 हो गया, 1 हो गया 3। 2 डिजिट ले लिए यहाँ पे 6 7, 3 1 को आगे कैरी किया, 6 और 1 7 हो गया, 3 1 4 हो गया 2। आगे कुछ ब्लॉक नहीं है तो पूरा नंबर ले लेते हैं 247। हमारे पास जो क्यूब निकल के आया वो आया 247673152। इससे पहले वाले जो 2 टाइप के नंबर बताए थे वो थोड़े इजी है एज कम्पेयर टू दिस नंबर। ठीक है, ये भी इजी आपके लिए तब हो जाएगा जब आपको 2 डिजिट का क्यूब निकालने की ट्रिक पता होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।